सर वाल्मीकि करार पर मकोका लगाया गया, आगे आप उसकी क्या मांग है 302 के? अरे देखो, ऐसा है कि उसके ऊपर जो मोकोका लगाया है वो खींचतान के लगाया है। वो 302 का अभी तक आरोपी कैसा नहीं बना है। ये जो वसूली का जो मामला है वो और हत्या का मामला तुम अलग नहीं कर सकते हो, वो बिल्कुल चिपका हुआ मामला है। ये अलग करने की जो कोशिश हो रही है ये मुझे लगता है कि धोखादायक है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा कि राम मंदिर का निर्माण ही देश की असली आजादी है। 1 साल पूरे हुए राम मंदिर निर्माण को, क्योंकि उन्होंने आज़ादी का विरोध किया था। ये बात सच है, उनको जो आज़ादी लगती है, क्योंकि जो आज़ादी हम जानते हैं, हमें संविधान मिला, भारत में से अंग्रेज चले गए, उन अंग्रेज़ों को साथ दे लेने वालों को आज़ादी कैसे लगेगी? वो तो पारतंत्र में ही रहना चाहते थे, वैसा लिख के भी दिया था उन्होंने। इसीलिए तो 1942 के आंदोलन को विरोध किया था उन्होंने। पवार साहब ने ये कहा कि दिल्ली जो है वो अरविंद केजरीवाल का बेस रहा है, और मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहिए। देखो, हमारी पार्टी की लाइन पवार साहब तय करते हैं, तो उसके ऊपर मैं क्यों भाष्य करूं? मेरा वैयक्तिक को तो कोई मत है नहीं। एक बार पवार साहब ने बोल दिया, अंतिम रिशा है। सर मोहन भागवत ने दिया ना, एक सवाल ये है कि अभी आशीष शेलार जिस तरीके से कह रहे हैं आपकी, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे अमित शाह के बारे में तो उनको लवासा की फाइल निकालेंगे? अरे बिल्कुल निकालो, धमकाओ मत। आशीष शेलार जी को हम कहना है भाई, धमकाओ मत। तुमने बहुत प्रयास किए थे जब आप विरोधी पार्टियों में थे बदनाम करने का पवार साहब को, लवासा को लेके। झूठ मूठ की बातें करके किसी को बदनाम करना, ये बीजेपी के खून में हमने बहुत साल से देखते आए हैं। देखो, तड़ीपार ये बात पवार साहब के मुंह से नहीं निकली है। कानूनन तौर पे उनको जो किया था तड़ीपार, उसके बारे में उन्होंने कहा तो गलत क्या कहा? उन्होंने खुद ढूंढ के नहीं लाया ना, ये ऐसा कुछ ढूंढ के नहीं लाया ना। जो कानूनन कार्रवाई हुई है उसके ऊपर उन्होंने कहा, अपने मन से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो तड़ीपार था तो उन्होंने कहा कि तड़ीपार थे, उन्होंने खूनी कहा क्या कि ये खूनी है? तो फिर ज्यादती होती। तो सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके ऊपर उन्होंने, और सभी थे उसमें, कोर्ट ये वो सब इन्वॉल्व थे, तो कोर्ट को गाली दो ना फिर। अमित शाह जब बीते दिनों शिरडी आए थे तो उन्होंने कहा कि शरद पवार ने ही महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू की थी, और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें इतना सशक्त बनाइए कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बीजेपी का झंडा हमको फहराना है, और भविष्य में हमें इतना शक्तिशाली बनाइए कि कोई हमारे साथ विश्वासघात ना कर सके। अच्छी बात है, हर एक को ये चाहत होती है, जैसे लोगों के साथ उन्होंने किया, जैसे पार्टियों को तोड़ा। लेकिन वो तो सर आरोप लगा रहे हैं कि पवार साहब ने तोड़फोड़ की राजनीति। ऐसा आरोप करने के लिए जाहिर सभा में कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाने में उसको कोई ज़्यादा महत्व देता नहीं, क्योंकि वो बात सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए रहता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।